स्टूडेंट्स अब अर्न करना चाहते हैं। ऐसे ही। स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ अब आ चुकी है, पहले स्टूडेंट नहीं चाहते थे। हम्म, तो लेकिन अब जिस तरह चीज़ें हुई तो बच्चों को भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अब सर्वाइव करना ऐसे माहौल के अंदर बहुत मुश्किल हो गया कि आप मतलब कि जो है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस अब ईद गुजरी तो उसके बाद स्टडीज़ और काम के दोबारा से जो है रूटीन स्टार्ट हो गई है, बस यही चल रहा है आजकल। और थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट में आए। वेलकम। अच्छा फ़हद, आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब कि जहाँ से आपने जर्नी का स्टार्ट किया था, वहाँ से ज़रा हमें बताएं। अच्छा, तो मेरा नाम फ़हाद बिन इमरान है। फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है हम्म। और इस टाइम मैं बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हम्म। करंटली 6th सेमेस्टर में हूँ मैं, हम्म। पास यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा जो मेरा मैट्रिक है वो मैंने कंप्यूटर साइंस में किया हम्म। और साथ में उसके बाद फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी। हम्म। तो ये मेरा शॉर्ट सा आपके लिए बैकग्राउंड है। सही। अच्छा, आपका फ़हद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कैसे इंटरेस्ट बना? मतलब कि कोई इंस्पिरेशन थी इसके पीछे, या आपका शुरू से इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, इंस्पिरेशन तो ऐसी कोई नहीं थी कि किसी को देख के फॉलो किया हो किसी फील्ड में जाना है। हम्म। ये था कि जब मैं 7th क्लास में था तो कंप्यूटर साइंस का मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद था। हम्म। तो 7th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि आगे जब मैट्रिक करूंगा तो कंप्यूटर साइंस में करूंगा। हम्म। तो वो तभी डिसाइड माइंड में कर लिया था कि कंप्यूटर साइंस ही करनी है। हम्म। तो उसके बाद फिर जब 8 में आया तो उस टाइम पे ना मेरे कज़न ने मेरे पेरेंट्स को सजेस्ट कर दिया कि इसको आप ना एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करवा दें, उसका ना बहुत स्कोप है हम्म। फॉरेन कंट्रीज में। हम्म। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए वो सही लगा कि मैं वो करके जो सा फॉरेन कंट्री में कहीं जॉब कर लूँ या मैं चले जाऊँ। हम्म। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मैं ये कर लूँ। हम्म। तो उस टाइम मेरी एज इतनी नहीं थी कि मुझे इतना आइडिया होता कि मैं रिसर्च करता पता होता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कहा पेरेंट्स सजेस्ट करें तो सही चीज़ ही होगी हम्म। कि स्कोप ये फ्यूचर में कह रहे हैं तो बेनिफिट ही होगा। हम्म। तो फिर मैंने अपना मतलब कि माइंड को सिर्फ मैंने रुझान कर लिया। हम्म। कंप्यूटर साइंस में मेरा मतलब कि इंटरेस्ट हटा नहीं था, लेकिन मैंने उस तरफ अपना रुझान कर लिया कि चलो मैं इंजीनियरिंग नॉटिकल इंजीनियरिंग कर लूँगा। हम्म। तो उसके बाद फिर ये कि आगे जाके हमें पता चला कि उसका मतलब कि एज जो बाहर स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना मेरे हमारे जानने वाले थे तो उनका बेटा था, उसने नॉटिकल इंजीनियरिंग की थी इस्लामाबाद से, एयर यूनिवर्सिटी से आई थी। हम्म। तो तो उनकी जो फर्स्ट पैकेज था ना सैलरी का, आई थिंक वो लगा था 50K। तो अ, वो मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं पैकेज लगा और वो मतलब कि इतना उन्होंने इतना मतलब कि उस पर इन्वेस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद उनको वो रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने मतलब कि ये सजेस्ट किया फिर मेरे पेरेंट्स को कि आप मतलब कि इसको ये ना करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसका मतलब कि इतना स्कोप नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो नहीं है। क्योंकि पहले ये भी बीच में था माइंड सेट में बाहर चला जाऊं स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्रीज यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन आगे फिर इसका नहीं सिनेरियो हो सका। तो फिर ये डिसीजन लिया कि जो सा है मैंने फिर मैट्रिक तो अपना मैंने कंप्यूटर साइंस में कर लिया वो था। तो जब मैं एफएससी में मैंने प्री इंजीनियरिंग की तब तक मेरा माइंड सेट था कि मैंने ये करना है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन उसके बाद जो सा फिर आगे जब पता चला हमें ये मतलब ये हमें जाकर लगा था पता तकरीबन कोविड के टाइम पे जब 2020 चल रहा था ना, तो मैं तो डिसाइडेड था कि मैंने यही करना है। तो मैं यूनिवर्सिटी भी देख चुका था जो करा रही थी, एक एयर यूनिवर्सिटी करवा रही थी, और दूसरा मैंने पुलिस में रखा हुआ था कि पाकिस्तान एयरफोर्स वाले भी करवा रहे थे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो उनका टेस्ट दे के आया था, तो वहाँ पे मैं कैंडिडेट जो उनसे सेलेक्ट होकर तो वहाँ पे स्टडी करूंगा। लेकिन कोविड भी आ गया था, फिर वहाँ से उनके टेस्ट भी डिले हो गए एयरफोर्स वालों के, और कोई आइडिया नहीं था सही से कि अब क्या करें, मतलब कि समझ ही कुछ नहीं आया इस टाइम पे कि डेट्स हर की पोस्टपोन हो रहा था हर काम, तो पता नहीं था। तो फिर उस टाइम पे ये हुआ था कि फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हुए थे। तो उसमें सीएस या एससी में जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट तो था, तो फिर जब उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था जो हमारे जानने वाले थे कि कोई फायदा नहीं, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं सीएस एससी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो घर वाले थे उन्होंने कहा ठीक है जो इंटरेस्ट है वो कर लो। तो फिर मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे मेरा फिर बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं करंटली फास्ट से पढ़ रहा हूँ, 6 सेमेस्टर चल रहा है मेरे इस टाइम। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा फ़हद, ये तो हो गया आपका स्टडीज़ के हवाले से बैकग्राउंड। एंड जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ वो मैं ज़रा टेक साइड पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। एज़ हमें पता है कि यू आर द CEO ऑफ FPS सॉफ्टवेयर हाउस एंड रनिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन पाकिस्तान। सो क्या आपके माइंड में ऐसी चीज़ थी इस कंपनी को बनाने के पीछे? मतलब कि क्या रीज़न था और क्या मोटिवेशन थी
कौन से चैलेंजेस थे और कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी जो आपने इसके पीछे फेस की? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसी का जवाब दूंगा कि एफबीएस सॉफ्टवेयर हाउस को बनाने का पर्पस क्या था। हुँ, वो आप कह लें कि लास्ट ईयर की बात है, जून की। हुँ, समर वेकेशन चल रहे थे, मैं अपने फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देकर फ्री हुआ था, तो घर में ही था मैं। हुँ, तो आपको पता समर वेकेशन चल रही होती है, तो अब उसमें कुछ ना कुछ करना तो होता है इंसान ने, हुँ, क्योंकि वही बंदा होता है। की प्रोडक्टिवली यूज करे वो बेहतर है एज कम्पेयर टू आप उसको वेस्ट करेंगे कहीं पे। हुँ, तो मेरे जहन में ऐसी है कि क्यों ना, मैं खुद तो काम कर रहा था, एज अ फ्रीलांसिंग भी की थी मैंने, और वैसे भी मेरे मतलब के क्लाइंट्स थे डायरेक्टली, तो मैं काम कर रहा था, इंडिविजुअल फ्रीलांसर थे आप? इंडिविजुअल फ्रीलांसर था हुँ, मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई मैं ऐसा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूं हुँ, जहां पे मैं अपनी जो मतलब कि यंगस्टर्स हमारे जो करंटली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही हैं, हुँ, उनको मैं जो उनसा है एज अ एम्प्लॉय हायर करके उनको मैं काम प्रोवाइड करूं। हुँ, क्योंकि मैं ना बहुत सुनता था, मतलब कि अपने मैंने इर्द गिर्द जितने भी मेरे जानने वाले थे वो थे बच्चे के बच्चे एफर्ट कर रहे थे एज अ फ्रीलांसिंग या कुछ करने के लिए जो भी ना। हुँ, लेकिन आपको पता है कि हर इंसान हर चीज में बेहतर नहीं होता, हुँ, हर बंदे के पास हर स्किल होती है। जैसे आप कुछ लोग होते हैं वो क्लाइंट्स को डील अच्छा कर लेते हैं, हुँ, लेकिन वो उस तरह काम करने में उतना प्रोडक्टिव नहीं होते। हुँ, और कुछ लोग होते हैं वो काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उन्हें क्लाइंट से डीलिंग करनी नहीं आती। हुँ, और कुछ लोग होते हैं वो दोनों भी कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, कुछ होते भी हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हर एक इंसान हर काम नहीं कर सकता। हुँ, तो मैंने ये बहुत सुना था कि बच्चे कहते थे कि हमें ना ऑर्डर लेने नहीं आते, हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। हुँ, तो मैंने सोचा था कि यार अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास मतलब कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम सही फ्लो में चल रहा है, हुँ, तो क्यों ना मैं अब इस अपने इंडिविजुअल काम को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ और मैं अपने काम को एक्सपेंड करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि जो उनसे स्टूडेंट्स काम करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी इवन के, हुँ, वो अपनी स्किल शो करें, हम स्किल सेट जो भी उनकी है, जिस फील्ड में भी उनका इंटरेस्ट है, तो हम उनको जो सा है काम प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट, वो उस पे काम करें और वो अर्न करें। क्योंकि अब जिस तरह के आप देखें सिचुएशन पाकिस्तान में करंटली चल रही है कि जिस तरह महंगाई भी हुई है पिछले हुँ, 1.5 साल में, और चीज़ें डिफरेंटली बदली हैं, बहुत फ़र्क पड़ गया चीज़ों को। हुँ, तो मैंने देखी कि स्टूडेंट्स अब अर्न करना चाहते हैं, हुँ, ऐसे ही। स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ अब आ चुकी है, पहले स्टूडेंट नहीं चाहते थे। हुँ, तो लेकिन अब जिस तरह चीज़ें हैं तो बच्चों को भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अब सर्वाइव करना ऐसे माहौल के अंदर बहुत मुश्किल हो गया कि आप मतलब कि जो है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो। क्योंकि वो अब आप देखें ना, पेरेंट्स भी जो उनसे वो किस-किस चीज़ का एक्सपेंस उठाएँ आपका। हुँ, वो आप यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का भी उठाएँ, किस स्कूलिंग का भी, आपके भी कॉलेज लेवल का भी, उसके अलावा फिर आपके डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हुँ, डिमांड्स भी आपकी होती हैं, जो भी होता है, हुँ, तो उन चीज़ों। लेकिन बच्चे तो उनसे हम करना चाह रहे हैं कि हम खुद करें, एटलीस्ट बच्चे चले, मैं कहता हूँ वो यूनिवर्सिटी एक्सपेंस नहीं पे कर रहे या जो भी नहीं कर रहे, वो एटलीस्ट अपने जो शौक है वो खुद पूरे कर रहे हैं अपने अर्निंग करके। हुँ, तो मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो अभी इवन के अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस भी पूरे कर रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं, अपनी फीस सब कुछ कर रहे हैं। हुँ, और मैं स्टूडेंट्स मतलब कि बहुत इंस्पायर भी दूसरे का काम करते हैं, क्योंकि मुझे वो उस तरह के लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं जो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं सेल में, जिनको रियलाइज बहुत जल्दी हो गया है। हुँ, तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म इस तरह मैं दे दूँ, प्रोवाइड कर दूँ। हुँ, तो मेरा ये हमेशा प्लान होता है कि मैं टारगेट करूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, जब मैंने कोई भी काम जो उनसे किसी को मैंने प्रोजेक्ट असाइन करना हो, ना कि मैं मतलब कि किसी उस बंदे के बारे में जो ग्रेजुएटेड हो और मतलब कि पहले भी प्रोफेशनली जॉब कर रहा हो। ये बात नहीं कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि प्रोफेशनली जो उनसे काम कर रहे हैं उनके बारे में जाऊँ ताकि मेरे काम से, मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट करूँ हुँ, ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए हुँ, कि वो काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो उनसे वो कुछ अर्न करें तो उनको मोटिवेशन मिले कि हमें और काम करना चाहिए। हुँ, इस तरह जो है फिर आपकी यूथ भी जो उनसे साथ-साथ यूनिवर्सिटी लेवल पे ही जो उनसे अपने आप को प्रोफेशनली तौर पे स्किल सेट अपने करेगी साथ-साथ और अपने आप को बेहतर करेगी। तो ये बेसिकली एक पर्पस है एफबीएस सॉफ्टवेयर हाउस को बनाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जिस हम प्लान से चल रहे थे उस पे हम चल रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे इसमें और डेली बेसिस पे बेहतरी आएगी। So you are mainly targeting the youth. हाँ जी, मेरा मेन टारगेट यूथ ही है, क्योंकि यूथ का ही आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि यूथ को आप ऊपर लेके जाएँ, क्योंकि यूथ में जितनी मोटिवेशन होगी उतनी आपका फ्यूचर जो है एज़ दी कंट्री का भी सिक्योर होगा, और हुँ, आपका जो है अपने उस सेक्टर का भी सिक्योर होगा, आप कह सकते हैं। हुँ, क्योंकि आपने देखा है पिछले लास्ट आई थिंक 2 से 3 ईयर में जितना हमारा आईटी सेक्टर ने ग्रो किया है, हुँ, और जितना उन्होंने पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट की है, एज़ अ मैंने देखा फ्रीलांसर ने बहुत काम रोल प्ले किया है। हुँ। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को एक्सपेंड करके हम बड़े लेवल पे लेके जाएँ ताकि स्टूडेंट्स का हम एक कह लें कि एक टीम हो पूरी और वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। अच्छा फ़हद, आपने बताया कि आप पहले एज़ अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम करते थे,
तो आपके पास कौन सी स्किल थी जिस पे आप काम करते थे? अच्छा, मैंने तो जो अपना फर्स्ट काम मतलब कि पहला ऑर्डर भी जो किया था वो मैंने एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर किया था, हम्म। जो कि मेरा इंटरेस्ट इसी साइड पे था। हम्म। आप ये कह सकते हैं कि मैंने जब यूनिवर्सिटी मैंने एडमिशन में लिया था उससे पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने एज अ आगे के फ्यूचर में जॉब भी करनी तो मैंने एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर ही करनी है, तो हम्म। इसलिए मैंने उसी में फ्रीलांसिंग को फिर परसू किया फील्ड को। हम्म। तो फिर मैं उसी में काम कर रहा हूँ इस टाइम भी करंटली। सही है। अच्छा, लोग ज़्यादातर वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ गए हैं, इसके बिहाइंड कोई मोटिवेशन? अच्छा, ऐप डेवलपमेंट की साइड पे जाने के पीछे मोटिवेशन तो मेरी जो सी है वो पहले समय ताई यूनिवर्सिटी पे जाने से पहले ही थी मेरी। हम्म। लेकिन जो मेरी सही मोटिवेशन जो मेरी बनी थी ना वो मेरी बनी थी थर्ड सेमेस्टर के अंदर। हम्म। थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ही ना एक बड़ा था कोर्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के नाम से। हम्म। तो उसके अंदर हमें ना फाइनल प्रोजेक्ट हमारा मिला था। हमारे सर ने हमें कहा था कि आप ना किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ना अपना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें, फ्रंट एंड सिर्फ, बैक एंड फ्रंट एंड बनाए सिर्फ। हम्म। तो हमारे पास चॉइस थी, हम रिएक्ट पे करते, रिएक्ट नेटिव पे या फ्लटर पे कर लेते या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो पे एंड्रॉयड पे बना देते। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर एंड्रॉयड में काम किया था। हम्म। तो आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड में जब आप फ्रंट एंड हमें तो उसमें सारा ड्रैग एंड ड्रॉप का सीन था। ड्रैग एंड ड्रॉप तो मुझे वो जब मैंने फ्रंट एंड बनाया उसका, जब मैंने उसको अपने मोबाइल पर रन किया एप्लीकेशन को, तो मुझे वो मतलब कि बड़ा इंटरेस्ट मिला उसके अंदर और डेवलप हो, मुझे और मोटिवेशन मिली। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे मतलब कि पता चल गया था, मुझे पहले तो था कि मैंने जाना ऐप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइड पे, लेकिन फिर मेरा और इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैंने यही करना है। हम्म। तो फिर मैंने मतलब कि कहा कि नहीं, मैंने आगे फ्यूचर में इसी को लेकर चलना है। तो फिर उसका मैंने फिर एंड्रॉयड के ऊपर काम किया। तकरीबन आप कह लें कि मुझे 2 इयर्स ऑलमोस्ट मैंने एंड्रॉयड के ऊपर काम किया। वन एंड हाफ कह लें, आप 2 इयर्स कह लें, ऑलमोस्ट इतना टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद अब मैंने शिफ्ट किया अपने आप को एंड्रॉयड के बाद, मैं फ्लटर के ऊपर काम कर रहा हूँ आजकल। फ्लटर के ऊपर मैं मोबाइल ऐप्स वगैरह डेवलप कर रहा हूँ। तो अब उसी के अंदर अपने आप को जो सा है एडवांस लेवल पे लेके जाने का प्लान है मेरा इंशाल्लाह। सो ये आपका पैशन बन गया एक तरह से? हाँ जी, मेरा भी ये पैशन बन गया। आप कह सकते हैं कि साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर हाउस को भी रन करना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी अपना कह लेंगे स्मॉल लेवल से भी स्टार्ट जो मैंने किया है। इंशाल्लाह प्लान तो ये कि इसको बड़े लेवल तक लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह। साथ में फ्रीलांसिंग भी साथ, या कह लेंगे जो भी मुझे काम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड मिलता है मैं सब वो भी कर रहा हूँ। सर, अच्छा फहद, जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हमें उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, जो कि आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ हैं या टैक्स इंडस्ट्री के अंदर जो बातें हो रही हैं, वो हमारे आजकल आउटडेटेड हमारे सिलेबस होने की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही। सो डू यू थिंक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी लैग कर रहा है? अच्छा, मैंने ना ये चीज़ बहुत सुनी है कि सोशल मीडिया में मैंने बहुत देखा कि यूथ के लोग कमेंट्स भी करते हैं इस तरह के कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह है तो ये हो। अगर मेरा मानना ये, अगर आपको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है, तो बजाय कि आप एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करो, आप क्यों अपनी तरफ से अपना टाइम निकाल के, अपनी तरफ से अपने टाइम को इन्वेस्ट करके, एफर्ट करके आप खुद स्किल कोई ना कोई सीख लो। अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम लैग कर रहा है किसी जगह पे, अगर मुझे लगता है कि मुझे इस जगह पे कोई चीज़ मेरी कमी आ रही है, तो क्या इसके मैं कि एक अदारे को बैठ के या किसी भी जगह को बैठ के मैं ब्लेम करूँ, उसमें ये नहीं कि ब्लेम करूँ, जब मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसको मैं जो सा है खुद बेहतर कर लूँ। तो आप बैठ के ब्लेम भी तो कर रहे हो ना, टाइम वेस्ट अपना आप कर रहे हो। ब्लेम करने से क्या होगा, प्रॉब्लम तो आप बता रहे, सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा उसका भी। तो इसके तरीके से आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट ले आओ कि मैं अपना ये टाइम जो मैं यहाँ वेस्ट करूँ ब्लेम करने पे, उसको मैं अपने ऊपर लगा के इन्वेस्ट करता हूँ, कोई स्किल सीखता हूँ, उसमें फिर आगे काम करता हूँ, तो फिर मेरा जो जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ वो मैं चीज़ सीख जाऊँगा। बाकी ये बात है कि जो सी अब ये हमारी फील्ड है ना, कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड टेक की जो फील्ड, ये डेली अब इस तरह ग्रो कर रही है, इसमें मॉडिफिकेशन और एडवांसमेंट आ रही है, नई लेटेस्ट चीज़ कोई नई दिन ब दिन आ रही है कि अब जहाँ पे आप पढ़ भी रहे हो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो आपको कितनी के नई चीज़ें जो सी आपको करवा देंगे अगर आप कह रहे हो सिलेबस लैग कर रहे हैं जो भी कह रहे हैं। बाकी मैंने सुना था कि जो सा मैट्रिक के अंदर अब कंप्यूटर साइंस की बुक है उनको इन्होंने जो सा मॉडिफाई किया है, इन्होंने उसके अंदर बेहतरी लाएंगे लोग, गवर्नमेंट से कोई जो लास्ट गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से कोई बेहतरी आई है इस तरह की। तो अगर कोई उन्होंने स्टेप लिया है तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया, अगर उनको रियलाइज हो गया कि हमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। बाकी ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई कमी पेशी है किसी चीज़ की, इसको आप खुद बेहतर कर लें, क्योंकि अब तो इंटरनेट आपके पास है। आपको क्या चाहिए, आपको एक इंटरनेट चाहिए और आपके साथ लैपटॉप चाहिए अपना, उसमें आप जाएँ, जाके आप कोई भी अपना ऑनलाइन कोर्स कर लें,
ठीक है, सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है, वो आपका प्रूव होता है कि आपने ऑनलाइन कोर्स किया है। ठीक है, उसके बाद आप उनसे बेसिक प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर लें खुद भी। अगर आपको फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं कि आपने कोई स्किल सीखा है, आप साथ जाकर उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं, जाएं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी वहाँ पे आप प्रोफाइल बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ आप खुद भी डेली बेसिस पे 1 or 2 आवर दें अपने किसी को बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें आप। अगर वेब डेवलपमेंट में है तो आपको वेबसाइट बनाए बेसिक लेवल से। बहुत आइडियाज पड़े हुए इंटरनेट पर, आप सर्च करने आपको मिल जाएंगे। तो वो टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अगर आपको ये पता है ना आपको करना क्या है, तो फिर आपके लिए मसला नहीं है। और बाकी जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी में भी अगर आप BS लेवल पे ग्रेजुएशन आप अगर कर रहे हो, तो वो आपको मतलब कि हर चीज़ बेसिक ही बताएंगे। वो आपको एक पाथ पता दे देंगे, गाइडलाइंस दे देंगे, ये पाथ है, आपने इसको फॉलो करना है। अब अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट है तो आप उसको खुद आके लेके चलो, क्योंकि अब एक यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर भी कितनी देर का होता है, 4 to 5 मंथ्स का मैक्सिमम होता होगा। वो आपको कितना के सिखा देंगे, फिर वो क्लास भी आपकी कितने देर की होती है, 1 hour 30 मिनट्स की होती है, 2 hours की होगी, वो मैक्सिमम होती होगी किसी यूनिवर्सिटी में। तो वो आपको कितना के सिखा देंगे उस टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर। वो आपको बेसिक क्या बताएंगे ना, वो बेसिक आपको सिखाएंगे। अगर आपको उसका इंटरेस्ट आपको उस फील्ड के अंदर बन रहा है तो आप उसको कैरी ऑन करें, उसको लेके चले आप आगे। मेरा भी इतना इंटरेस्ट बना, प्रोजेक्ट मैंने किया, मेरा इंटरेस्ट बना, उसको मैं कैरी ऑन करके लेके चलता रहा। अगर मेरा इंटरेस्ट ना होता मैं उसको ना फॉलो करता, मैं कहता बस मैंने स्टडी कर ली, बेसिक मैंने आइडिया ले लिया, बस ठीक है, मैं आगे कहीं और देखता हूँ, मेरे इंटरेस्ट कहीं बनता है फील्ड तो मैं उसमें कर लूंगा काम। तो ये बात ये होती है कि अगर आप ब्लेम करते रहोगे बैठ के तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, तो उससे ये होगा कि आपको खुद भी अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट फील होगी कि आप डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर रहे हो। और आपको फिर आप ब्लेम भी नहीं करोगे, आपको कि जो मेरे साथ मेरी स्टडी चल रही है वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं एक स्किल सीख रहा हूँ, तो आपको खुद ही अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप प्राउड भी फील करोगे कि मुझे कुछ ना कुछ करना आता है, बजाय ऐसे कि आप ब्लेम ही करते रहोगे बैठ के। ब्लेम करने से तो आपका टाइम वेस्ट होगा बस। आई थिंक ये कब एक एक्सक्यूज ही है गया, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, हर बच्चे के पास इंटरनेट है, तो वो सब कुछ सीख सकता है और सब कुछ फ्री है इंटरनेट पे। एक्सक्यूज ही है ना। देखें अब मैं अभी भी मतलब कि मैंने इस तरह देखा कि स्टूडेंट्स करते हैं इस तरह की चीज़ें कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट तो होगा इस चीज़ में, आपको इंटरेस्ट का अपना पता लग ही गया होगा। आप जिस लेवल पे आ गए तो आपको लग पता जाता ही है। तो नहीं मुझे भी समझ ले कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये तो पता नहीं चला। इस तरह नहीं होता। फिर मतलब कि अगर आप उस फील्ड में अगर आप आए हो ना, तो फिर वो आप अपनी मर्जी से नहीं आए। अगर आप फिर मतलब कि मेरा अपने पर्सनल तौर पर मेरा मानना ये है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि 4th सेमेस्टर के बाद ना बच्चे को आइडिया हो जाता है कि उसने किस फील्ड में आगे जाना है। 4th नहीं, आप चलो मैं कहता हूँ 5th सेमेस्टर तक कर लें, आपको आइडिया होता है। लेकिन मुझे चले 3rd तक आइडिया हो गया था, लेकिन चले मैं 4th इसलिए कहता हूँ कि चले 2 साल पहले आप यूनिवर्सिटी के ज़रा फोकस्ड होते हैं हर चीज़ में, फिर आपके कुछ कोर्सेज भी ऐसे होते हैं जो आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी ना आइडिया हो तो फिर मतलब मेरा मानना ये कि फिर आप उस फील्ड में अपनी मर्जी से नहीं है, किसी कहने से आप आ गए हो या फिर आपको पता ही नहीं था कि आपने करना क्या है। आप बस ये देख के आ गए हो कि शायद इस फील्ड में कौन सा है स्कोप ज़्यादा है या इधर कौन सा है हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी फ्यूचर में। तो लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो तो आपसे अगर आगे किसी बंदे ने काम लेना है तो उसको भी आपसे बदले में कोई एक प्रोडक्टिव चीज़ चाहिए। अगर आप उसको अच्छा काम ही नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो आपको पे किस बात का करेगा। तो आप कोई इंसान बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो आपको बिना वजह पे कर दे, बजाय आप उसको कोई चीज़ ना प्रोवाइड करो आप कैसे पे। तो आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने किस फील्ड में जाना है। मैं अब बहुत से लोग मेरे फेलोज ही मैं बहुत से तरह के स्टूडेंट जानता हूँ जिनको वो पहले ही वो क्लियर है उनको उन्होंने करना क्या, वो माइंडसेट उनका बना उन्होंने करना क्या। और वो उनसे जब मैं डिस्कशन भी करता हूँ तो मुझे उनसे सीखने को बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो मतलब क्या आइडिया होता है कि मतलब कि इन्होंने प्री प्लान पूरे सब कुछ किया और पहले से उनको पता उन्होंने करना क्या। फिर जब आप देखें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता कि हमने क्या करना है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये सजेशन देता हूँ जिनको नहीं आइडिया वो बैठ के सोचें कि क्या करना है हमें, उन्हें क्या करने में अच्छा लगता है, मजा आता है। कुछ होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ मैं करते हुए बोर हो रहा हूँ तो वो मेरा मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन ऐसे मैं कर रहा हूँ उसमें बोर नहीं हो तो वो मेरा इंटरेस्ट है, पैशन है। तो आप फील्ड में रहें, जरूरी नहीं कि आप तुमसे कि एक अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आ गए तो अब आपने कोई कोडिंग वगैरह ये करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा फील्ड है, आप जिस चीज़ में मर्जी चले हैं। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रो कर चुकी ये IT सेक्टर इतना ग्रो कर चुकी है, इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड निकल आएंगे। तो आपका बहुत काम है, आप सर बैठ के अपने ऊपर टाइम दे, थोड़ा सोचेंगे आपने क्या करना है तो आपको खुद ही लग जाएगा पता कि आपने फ्यूचर में आगे आप किस पाथ को चूज करना चाहते हो, किस आपने डोमेन में काम करना है। फहद, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान तो टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी पीछे है दुनिया से। सो जो सी चीज़ें अपडेट हो रही हैं एज अ
टेक इंडस्ट्री में, उससे हम कैसे स्टे अपडेट रह सकते हैं? यानी कि जैसे कि चैट जीटीपी आया है, एआई आई है, तो इसके बारे में अगर हमें और जानना हो, या फिर इस तरह के जो और नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में हम कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम कैसे अपडेट रह सकते हैं उनके बारे में? इन्फॉर्मेशन लेने का ये तरीका है कि मैं तो पर्सनल तौर पे जो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस तरह की मुझे मिलती हैं वो मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिलती हैं। वहाँ पे अपने कनेक्शंस ऐसे लोगों के साथ बिल्डअप करनी है कि जो मतलब के अप टू डेट पोस्टिंग करते हैं और वहाँ पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, जो भी डेली बेसिस पे या मंथली वीकली बेसिस जो भी आती हैं। उसके अलावा मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आपने जो सा अपने आप को अपडेट रखना है कि क्या चेंजेस आ रही है, तो आप इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस आईटी फील्ड से रिलेटेड, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करें, तो उनको आप जाके फॉलो करें, उधर से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर यूट्यूब पे बहुत चैनल्स बने हुए हैं पाकिस्तानी, तो मुझे कोई यूट्यूबर्स का नहीं इतना पता कि जो इस तरह के आपको गाइड करते हो, लेकिन इंडियन यूट्यूबर्स बहुत हैं। वो मतलब के बहुत मैं देखता भी हूँ खुद भी, तो वो मतलब के बहुत गाइड भी करते हैं। उनके मतलब के बाकायदा उन्होंने अपने इस तरह कहने के पॉडकास्ट बनाए हैं जिसमें वो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिफरेंट कंपनी से बुलाते हैं और उनसे भी डिस्कशन करते हैं हर फील्ड रिलेटेड, हर चीज़ रिलेटेड। और ये कि आप यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लें उन चैनल वालों को, वहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाया करेगी। और आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो मेरे ख्याल लिंक्डइन ही है प्रोफेशनल, अगर काम से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से आपको बहुत सीखने को मिलता है। अच्छा फहद, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ समझते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान की, अगर 5 इयर्स में कहाँ तक जाती है? अच्छा, पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, वो ग्रो बहुत जल्दी कर रही है। क्योंकि मैंने बड़ा सुना भी है, आप जिस बताते में जो मतलब कि बाकी जो सॉफ्टवेयर हाउस जिनके हैं वो जो उनके सीईओ वो कहते हैं कि बहुत ग्रो उनका कर रहा है काम, तो अच्छी बात है कि इस तरह हो रहा है। क्योंकि मैं हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उनका जो कंट्री है वो उस चीज़ में टॉप में हो जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट हो। तो जिस तरह हमारे अब नेबर कंट्री में इंडिया, जब हम उनको देखते हैं और हम जब अपना उनके साथ कंपटीशन करते हैं तो फील होता है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कुछ कमी वगैरह है जो नहीं हो रही। तो कभी कभी मुझे तो पर्सनली तौर पे दुख होता है कभी कभी कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने बहुत अपने में कह लूँ मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैंने बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी देखे हैं और काम कर भी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक है, हमारे यहाँ पे ना बच्चों को उस तरह से मेरे ख्याल से या तो मोटिवेशन का कोई मसला है कि बच्चे उस तरह मोटिवेटेड नहीं है, या कहीं पे हम कहीं लैग कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ का खुद भी उतना अच्छी तरह से मतलब आइडिया नहीं कहाँ पे हम कर रहे। लेकिन अगर आप बात करें पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो वो ग्रो करेगी अगले 5 साल में, ये तो गारंटी बात है। क्योंकि जिस तरह के अब कुछ हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो टॉप 5 में आप कह लें या टॉप 3 में कह लें, वो ग्रो जिस तरह काम कर रही है, पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट आ रही है IT सेक्टर के अंदर, तो ग्रो तो करेगी। और साथ ही साथ फ्रीलांसर का बहुत बड़ा इसमें मैं कहूँगा रोल है कि जो वो साथ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो कर ही नहीं है, लेकिन वो सारे उनसे इंडिविजुअली तौर पर कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद साथ में जो उनसे अब जिस तरह मैंने अपना काम स्टार्ट किया स्मॉल लेवल पे, उस तरह बहुत से और भी लोग कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है जो कर रहे हैं। तो जितने एफर्ट कर रहे हैं उन सबका ही है, और अगले 5 साल में बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि डिमांड बढ़ रही हर चीज़ की, तो जाहिर सी बात है जिस तरह डिमांड बढ़ेगी तो काम भी उस तरह ही बढ़ेगा। तो यही कि इंडस्ट्री हमारी इंशाल्लाह जो उनसे इसकी बढ़ेगी, अगले 5 साल में बहुत इंप्रूव होगी। लेकिन ये कि जो सा हम हेल्दी कंपटीशन हमें करना चाहिए अपने नेबर कंट्री के साथ, उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी या कोई प्लानिंग करनी चाहिए बैठ के। अब प्लानिंग या तो ये कि हमारे जो उनसे IT सेक्टर का, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का डिपार्टमेंट है जो IT को सारा लीड कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर काम करें और देखिए कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। क्योंकि आप देखें ना, मेरा मानना ये कि अगर 2 कंट्री इकट्ठे इंडिपेंडेंस हासिल कर रहे हैं, एक कंट्री ने कहाँ पे हमसे बेहतर काम कर लिया जहाँ पे हम ना कर पाए। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हमें सीखना चाहिए, जहाँ से कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिले वहाँ से हमें सीखना चाहिए। तो हमें हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए और उनसे सीखें भी हम। अगर आप, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं तो ये प्रेफर करूँगा, अगर आप लिंक्डइन पे भी हैं और आपके कोई कनेक्शन में इंडियन आपके कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई गूगल वगैरह में कर रहे हैं, अमेजोन गूगल जिधर भी कर रहे हैं कंपनी में, उनसे आप बातचीत करें, उनसे भी गाइडेंस लें आप, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। बजाय इसके आप ये सोचते रहे बैठ के। हमारे क्योंकि यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ही ऐसा बना दिया गया ना कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे आप कह लें कि मीडिया का भी रोल प्ले होता है
हम्म। कि ऐसे चीजें कुछ फीड कर दी जाने के मतलब कि नहीं सही है आपको उनके साथ रिलेशन, इस तरह की चीजें। लेकिन मैंने पर्सनली तौर पे खुद भी बात में जो इस तरह की इंडियन लोगों से हुई, तो वो बड़ा सही तरीके से सारी बात होती है। हम्म। बड़ा मतलब कि क्या आपसे वो बिहेव करते हैं, सही तरीके से करते हैं, हम्म। आप भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी आपको करते हैं, तो सब कुछ सही चलता है। तो मेरा मानना ये है कि आप उनसे भी कुछ सीखें। हम्म। बाकी आप उनको यूट्यूब पे उनके मेरे चैनल पे उनको फॉलो करें, उनसे सीखें। हम्म। तो मेरा ये कि आपने अगर ग्रो करना है इंडस्ट्री में आईटी, तो अगर आपने एग्जांपल लेनी हो कि इनसे हम सीखें, तो वो मेरे ख्याल से हमारे नेबर कंट्री इंडिया, उनसे आप सीखें उन्होंने किस तरह ग्रो किया। हम्म। तो बाकी इंटरनेट पे तो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि वो किस तरह उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, प्लानिंग की। हम्म। बात है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारा बस करना है, काम है इसके ऊपर। अगर हमने जिस दिन इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंटेशन, तो हम और मैं कहूँगा फास्टली और ग्रो करेंगे हम। अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन हम फिर और ग्रो करेंगे। जो हमने 10 ईयर्स में चीज़ें अचीव करनी है, मे बी हम 5 ईयर्स में अचीव करें, अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी बदलें। तो ये इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारे फिर आपको पता है इकोनॉमी में बड़ा फर्क पड़ेगा चीज़ को, मुल्क की हालात में बहुत फर्क पड़ेगा चीज़ को। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से कि आपको जहाँ से भी इल्म हासिल होता है आपको हासिल करना चाहिए, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो। और बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भी हैं कि भाई अब हमें इंडियन सिखाएगा या हमने इसे सीखना ही नहीं है क्योंकि ये इंडियन है। मुझे अब इंडिया से याद आया कि गूगल, और आपकी गूगल वाली बात, और इंडिया से मुझे याद आया कि आपने जैसा देखा है अभी रिसेंटली कंपटीशन हुआ, गूगल कोडिंग कंपटीशन हुआ, जिसमें इंडिया ने 6 नंबर पर रैंक किया, पाकिस्तान ने 1336 नंबर पर रैंक किया, एंड बांग्लादेश भी आई थिंक 29 नंबर पे आया। सो दिस इज द थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया। हाँ जी, वो मैंने भी न्यूज़ सुनी थी कि पाकिस्तान बहुत ही नीचे से उन्होंने रैंक किया, पता नहीं 1000 कितना, मुझे तो सही याद नहीं एग्जैक्ट फिगर, लेकिन इतना ही कुछ था। तो अब मेरे ख्याल से कि वही बात जो मैंने की है ना कि हम किसी जगह पे लैग कर रहे हैं। मैं अब ये बात कहूँ कि हम ब्लेम सिर्फ एक चीज़ को नहीं कर सकते कि हमारा जो सा एजुकेशन सेक्टर है वो नहीं काम कर रही है। कुछ फॉल्ट में कहूँ कि शायद स्टूडेंट साइड से भी, हमसे भी होता है कि हम भी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। जैसा कि अब मैंने जब कह लें कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी ना करना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो प्रोग्रामिंग सिंपली मैथ की तरह है। जैसे मैथ आपसे प्रैक्टिस मांगती है कि मुझे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप टाइम देंगे, मुझ पर जितना आप टाइम लगाएंगे, मैं आप उसमें उतने आप बेहतर होते जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। सिंपली प्रोग्रामिंग भी यही चीज़ है, जितना आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व आप करेंगे, आप उसमें जो सा है बिगिनर लेवल बेटर होगी आपकी, आप बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक चले जाएंगे उसके अंदर भी। तो ऊपर से ये कि इंडिया के अंदर ना बच्चे कोडिंग कंपटीशन में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। यूनिवर्सिटीज में तो वो सीखते ही हैं, लेकिन वो कोडिंग कंपटीशन में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कोडिंग कंपटीशन होते ही बहुत हैं वहाँ पे। तो मैंने जरा मैं बताता हूँ, मैं इंडियन यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ। तो एक यूट्यूबर्स हैं, वो मतलब कि वो अपनी जर्नी सुना रहे होते हैं ना कि हमने कैसे अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड गुजारा। तो वो ये बताते हैं कि हमने एक हैकाथॉन, वो कहते हैं कंपटीशन वहाँ पे होता है, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, और भी उनके वहाँ पे होते हैं कोई कॉम्पिटिशन, तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब कि वो यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर ही कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा ना, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर कॉम्पिटिशन में दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। तो कोडिंग कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करवाती भी हैं, स्पेशली इवेंट्स भी होते हैं इस चीज़ के, लेकिन बच्चों का उतना रुझान या इंटरेस्ट नहीं है। और कोडिंग के अंदर मैंने देखा कि बच्चे ना उतना टाइम भी नहीं देते जितना देना चाहिए। और मुझे इस चीज़ की ना एक, तो मुझे पर्सनली तौर पर एक चीज़ लगती है, वो ये चीज़ है कि आपने देखा होगा, आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब हम मैट्रिक में मैथ्स करते हैं या हम जब इंटर लेवल में मैथ्स कर रहे होते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे टीचर क्लास में आते हैं, वो क्लास में आके वो ही हमें सवाल आके क्लास में बोर्ड में समझा जाते हैं करके, हम बच्चे वो रजिस्टर पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो सा बोर्ड पे पहले बच्चे उसी क्वेश्चन को सेम टू सेम रजिस्टर पे प्रैक्टिस करके पेपर में वो सेम टू सेम क्वेश्चन आता है उन्हीं वैल्यूज का, उसको जाके पेपर में वैसे सेम टू सेम जो आपने रट्टा लगा के उसको जाके वहाँ पेपर पे खा आते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं जो मैंने देखा है। तो अगर वो रट्टा लगा के उसको जाके वहाँ पे बोर्ड पेपर में कराते, तो उनको प्रैक्टिस तो ना हुई ना उस चीज़ की, उन्होंने तो उसको सिंपल से उसका रट्टा लगा लिया, उसको जाके वहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर आप सोचें कि अब यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, अगर बोर्ड वाले में कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल उस क्वेश्चन को, चीज़ वही हो क्वेश्चन, मतलब कि जिस तरह मैं कहता हूँ एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम होता है, तो उसके अंदर आप एलसीएम लेने का तरीका तो मतलब कि सेम ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बच्चे को मैं एलसीएम के अंदर क्वेश्चन जो मैंने क्लास में बच्चे को कराया, बोर्ड पेपर में भी उन्हीं वैल्यू के साथ आ रहा है, तो उसने तो उसको रट्टा लगाया, वो वैसे ही कर लेगा सॉल्व। लेकिन अगर
हाँ वैल्यू चेंज कर दी, मैं भी ये कहना था वैल्यू चेंज कर दी जाए तो बच्चा सोचेगा तो ना एटलीस्ट का मैंने कैसे सॉल्व करना है इसको, उसको स्टेप्स तो बताऊंगे ना। मेरा एक रट्टा लगाने के यहाँ पे मेरी ये वैल्यू आनी है, ये आंसर आना है, ये आना, बस लिख के एंड पे आंसर लिख के जी हो गया सॉल्व, पूरे नंबर आपको मिल गए। ये चीज है कि बच्चों को अगर हमने मतलब कि अगर यहाँ पे बोर्ड वाले थोड़ा सा मैथ, खास तौर पे मैथ के अंदर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखते मैथ की अगर बच्चे की यहाँ बेस इतनी अच्छी बनेगी तो प्रोग्रामिंग भी ऐसी करेगा ना कि, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चे प्रोग्रामिंग कोड को रट्टा भी लगा रहे होते हैं कि रट्टा लगा दें इसको, और मैं आपको मतलब बताता हूँ कोड का रट्टा कभी भी नहीं लगता होता। कोई 4-5 लाइनों का कोड हो तो मे भी उसका रट्टा लग जाए, लेकिन अब कोई 15 या 20 लाइन का कोड जा रहा है उसको आप कैसे रट्टा लगाएंगे, भूल जाएगा आपको, आप नहीं याद रख सकते। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग आपकी अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि आपने कैसे प्रॉब्लम आपको मिलेगी, उसको आपने चंक्स में डिवाइड करके उसका सोल्यूशन निकालना है आपने, तो आप उसको डेफिनेटली कर पाएंगे सॉल्व। तो मैथ के अंदर भी सेम टू सेम ये चीज़ आपको स्टेप्स में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन गिवन होता है आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके एंड पे आंसर निकालते हैं। तो अगर मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ अगर इम्प्रूव की जाए ना हमारे मेरे मैट्रिक के अंदर, आप देखें कि रट्टा ही है तकरीबन ऑलमोस्ट, मैट्रिक भी रट्टा और आपका इंटर भी एक तरह से रट्टा ही है। मैं तो कहता हूँ कि रट्टा ही मैट्रिक और इंटर। फिर जब बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना तो वो, मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया तो नहीं वो किस तरह वहाँ पे पेपर्स आते हैं क्या सीन वगैरह, लेकिन फास्ट के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उधर प्रोग्रामिंग का पेपर हो या हम पढ़ते हैं अप्लाइड फिजिक्स का नाम का कोर्स, कैलकुलस जो भी हम पढ़ते हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो ये सीन होता है कि उसमें आपको सोचना पड़ता है कि पेपर में अटेम्प्ट करते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप सॉल्व कर सकते, वरना आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते। अगर मैं कहता हूँ आप चलो मैं कहता हूँ आप रट्टा लगा भी लोगे ना, मतलब कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन का रट्टा लगा के, आप क्विज के अंदर क्वेश्चन है उनका रट्टा लगा के, तो या मिड 1 या मिड 2 में जो पेपर आया था फाइनल रट्टा, तो कोई एक क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो जाए मे भी हो जाएंगे, लेकिन उसका वो क्या फायदा अगर आप 1-2 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, बाकी पेपर में कुछ आप सही हो ही नहीं अटेम्प्ट। तो आपको चाहिए कि आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करो। अगर हमारे मुझे लगता है कि मे भी ये भी होता है कि इंडिया के अंदर भी मैंने सुना है कि वहाँ भी कहते हैं कि वहाँ भी रट्टा ही चलता है, कुछ लोग कहते हैं रट्टा ही चलता है, लेकिन मुझे नहीं वहाँ की एजुकेशन किस तरह होती है मैट्रिक लेवल इंटर लेवल, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लायक करने की एक रीज़न ये भी है कि स्टूडेंट्स ना कोडिंग करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते उसकी, क्योंकि जितना वो टाइम देंगे ना उस चीज़ को उतनी देर समझ जाएंगे। टाइम देने की बात है, सेंटेक्स वगैरह तो समझने में आपको टाइम नहीं लगता, सेंटेक्स तो आप 2 मिनट आपको लगे होते हैं, सेंटेक्स आपने याद ही करना होता है बेसिक, यहाँ पे ये चीज़ सेंटेक्स है इसका किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का। मेन चीज़ होती है लॉजिक बिल्डिंग। अगर आपने किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने आप को प्रो लेवल पे ले गए और आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो गई, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, कि वो पाइथन हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, कोई भी हो, आप शिफ्ट कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आप जो उनसे रट्टे वाली साइड पे जाओगे तो फिर आपसे वो भी नहीं होगी जिसको आप सीख रहे हो। तो कोडिंग कंपटीशन में बच्चे लैग कर रहे हैं ना हमारी तरफ से, पाकिस्तान साइड से, वो ये रीज़न के मोटिवेशन नहीं है और बच्चे जो उनसे वो प्रैक्टिस भी नहीं करते उस तरह। और एक और रीज़न मुझे सबसे बड़ी एक रीज़न लगती है ना, हमारे यहाँ पे ना बिग टेक जो सी कंपनीज है ना वो भी नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करती पाकिस्तान। गूगल कर लें आप, अमेजोन कर लें आप, गूगल, हाँ गूगल में बिल करती है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी, फेसबुक। तो मैंने सुना था कि इंडिया के जो उनसे बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, कॉलेज लेवल पे होते हैं, उनका पहले से ही माइंड सेट बड़ा हाई होता है कि हमने जो उनसे ना गूगल में जॉब सिक्योर करनी है या फेसबुक पे करनी है, तो बड़ा हाई मोटिवेशन के साथ जाते हैं, हमने इधर जॉब सिक्योर करनी है। तो वहाँ पे भी कोडिंग राउंड्स होते हैं, 5 to 6 आई थिंक मैंने सुना है कोडिंग राउंड होते हैं गूगल के अंदर, वो जो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड। तो वो फिर उससे आप तैयार भी होते हैं, वो अपने आप को मतलब कॉम्पिटिशन आते हैं उस पर प्रैक्टिस करते हैं, खुद करते हैं, तो वो इसका तैयार करते हैं, तो वो फिर जो उनसे उसके हिसाब से तैयार होते हैं, इस वजह शायद वो पोजीशंस भी ले रहे हैं और अपने पे आ रहे हैं। तो ये रीज़न भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे वो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करती है, बच्चों को क्या मोटिवेशन होगी। अब मैंने देखी बच्चों के अंदर मोटिवेशन होती है जॉब सिक्योर करने की, जो पाकिस्तान के अंदर मैं बता रहा हूँ टॉप 3 या 5 कंपनीज हैं, तो मोटिवेशन है कि वहाँ पे जॉब करें। हर बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में काम करूँ, मैं जो भी हो, अच्छा मुझे एक एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए। लेकिन ये कि आप वो तो आप मुझे 10% तो यहाँ पे गूगल या फेसबुक तो लोग उसके लिए नहीं करेंगे मेहनत, उसके लिए भी करेंगे वहाँ पे जॉब करने के लिए। लेकिन ये कि उनको यहाँ पे लाना जो उनका काम है, वो हमारे जो उनसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो आईटी सेक्टर को डील कर रहे हैं सर, वो उनको यहाँ पे लेके आए, उनको कन्विंस करेंगे वो यहाँ पे उनको क्या एडवांटेजेस होंगे, ये उस साइड का काम आया था कि जिनका काम है उनको वो भी ये करना। बाकी हमारे यहाँ तो यहाँ पे वो न्यूज़ भी बहुत चली थी कि जब गूगल में एक एम्प्लॉय पाकिस्तान से हायर हुई थी, आपको याद होगा लास्ट 5-6 मंथ पहले, तो बहुत एक न्यूज़ चली थी कि पता नहीं क्या इस तरह के हो गया,
कि गूगल एम्प्लॉय के हायर हुई पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल जो भी, लेकिन उसको वहाँ पे जॉब करते काफ़ी टाइम हो गया, तो खुद बताती हैं अपने इंटरव्यूज़ में जो भी उन्होंने जितने भी दिए हैं कि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो लोगों को बाद में लगा पता कि मैं यहाँ पे वो जब एक वीडियो जुनैद अकरम ने डाली थी तो लोगों को ज़्यादा पता चला था। तो मैं तब भी कमेंट्स मैंने देखे तो कुछ इंडियंस के हैं, अब कुछ लोग तो अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग ट्रोल करने भी आ जाते हैं, जिस तरह आपने बात की कि कंट्री वाइज करने आते हैं, तो अब कुछ इंडियंस तरह कहते हैं इसमें क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट की बात है पाकिस्तानी लोगों के लिए कि एक एम्प्लॉय मतलब गूगल में आपका एक एम्प्लॉय लग गया पाकिस्तानी, हमारे यहाँ पे तो पता नहीं कितने लगते हैं। तो उसकी रीज़न ये है ना कि वहाँ पे उनके ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे अब इंडिया में ऑफिस वहाँ पे इंडियन एम्प्लॉयज ही होंगे सारे, अब पाकिस्तान में ऑफिस होंगे तो पाकिस्तानी एम्प्लॉयज होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में जब ऑफिस नहीं तो जब पाकिस्तान से बाहर के जॉब करने तो फिर वहाँ पे रेशो कम ही होगी ना, दूसरे कंट्री से ज़्यादा होंगे, बाहर भी इंडियंस होते हैं, बांग्लादेश होते हैं, लेकिन उनकी फिर भी रेशो पाकिस्तानी लोगों से ज़्यादा है। मैं ज़्यादा मतलब वेस्टर्न साइड पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एशिया साइड की बात करता हूँ, हमने चले एशिया में जो हमारे नेबर्स हैं हम उनसे कॉम्पिटिशन कर लें, उनके फिर भी मतलब कि कह लें कि परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये बात है कि कुछ चीज़ें उनसे होती हैं, वो आप कह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि दोनों तरफ से होता है कि एक तरफ से कोई अदारा लैग कर रहा है, दूसरे तो कुछ और भी कमी पेशी हो सकती है, तो दोनों तरफ से बैलेंस करने की जरूरत है। ये नहीं मैं कह सकता कि एक तरफ में सारा ब्लेम डाल दूंगी, एक साइड से सारा कसूर है, दोनों करें कि अब तीसरा क्या उन्होंने जिन्होंने जॉब सिक्योर की है गूगल के अंदर वो पाकिस्तान से पढ़ी, वो भी हम स्टूडेंट की तरह स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए होंगे ना हमसे ज़्यादा जो वहाँ पे उन्होंने जॉब सिक्योर की। फहद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनकी कौन सी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो उनको सीखने चाहिए ताकि वो कामयाब हो सके इंडस्ट्री के अंदर? अच्छा, अब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाने लगते हैं और आप अगर जाते हैं वहाँ जाके सक्सेसफुल हो, तो मेरा यही प्रेफरेंसेस है जो मैंने अब तक सीखा है अपने सीनियर से भी, जितना मुझे सीखने को मिला, आइडिया हुआ, जितना मैंने सुना भी है कि आप जो उनसे अपनी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स अच्छी कर लें, जो भी आप पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वो पढ़ते हैं, फिर डाटा स्ट्रक्चर, डाटाबेस, इनमें आपकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले हैं वो भी जो है आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपकी बेसिक्स अच्छी हों, ताकि आपको बेसिक्स को पता होगा तो आपकी बुनियाद अच्छी बनी हो तो आप आगे काम अच्छा कर सकें किसी भी जगह जाए। उसके बाद आपकी बेसिक आपको पता चले, फिर अब आप जिस चीज़ में काम करना चाहते हैं ना आप उस पर टाइम अपना मतलब के इन्वेस्ट करें। वेब डेवलपमेंट साइड पे जाना है, अपने ऐप डेवलपमेंट साइड पे जाना है, और किसी साइड पे आपके जो भी इंटरेस्ट है उस पर आप जो UI UX डिज़ाइनर आप बनना चाहते हैं, जो भी आप इंटरेस्ट है, तो आप उस फील्ड पे काम करें। जिस तरह मैंने बताया कि आप बेसिक सिंपल प्रोजेक्ट्स करें, फिर आप फ्रीलांसिंग करें, अपने आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें, उस पर आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स ऐड करें जो भी हम सारा काम किए। तो इसमें ये होगा कि अब सॉफ्टवेयर हाउस में तो जो मैंने सुना वही होता है कि ट्रेनिंग होती है आपके पहले 5 to 6 मंथ्स का, जिसमें आप सॉफ्टवेयर हाउस वाले भी ट्रेन करते हैं अपने ऑफिस कल्चर के हिसाब से और इन्वायरमेंट जो उनका सारा होता है उसके हिसाब से। तो आप 5 से 6 महीने में एक बेहतरीन मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। लेकिन अगर आप चीज़ें पहले ही कुछ करके चले जाओगे अपनी साइड से, बेहतरीन से बेहतरीन आप कर सकते हो, जितना अपने सीनियर साहब समझ लो उनको बेहतर कर लो, तो ये होगा वहाँ पर जाकर आप उतनी कम मुश्किलात आएंगी, आप जल्दी जो उनसे चीज़ें जो उनसे लर्न कर लोगे, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ये मैं कहूँगा अगर आप सक्सेसफुल हैं, बाकी आप टाइम के साथ चीज़ सीखते हो। ये एक ऐसी फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसे ही एक सेक्टर है, या IT सेक्टर में जैसे एक ऐसा सेक्टर इसमें आप सीखते रहते हो, सारी ज़िंदगी सीखते रहोगे आप, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि डेली कोई ना कोई नई एडवांसमेंट चीज़ आती है, मॉडिफिकेशन होती है, तो आप डेली सीखते रहोगे, आपको सीखने को मिलेगा लोगों से, आपके जो लोगों से आप सीखोगे, सोशल मीडिया पर आप सीखोगे, तो आप सीखते रहोगे, तो आप डेली बेसिस पे इंप्रूव भी करोगे अपने आप को। अगर आप सीखते तो इंप्रूवमेंट आपके अंदर डेली आती रहेगी, तो आप सक्सेसफुल आप साथ साथ होते रहते हो। वो मसले की बात आती है, फेलियर भी बीच में आते हैं, लेकिन इंसान कामयाब हो ही जाता है आखिर में फेलियर्स के बाद, तो वो इतना कोई नहीं है, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप वक्त के साथ सब कुछ सीख जाते हो। अच्छा फहद, अगर किसी ने आज के टाइम में अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना हो और उसको एक अच्छे लेवल पे रन करना हो, तो उसके लिए आप उनको क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे? अच्छा, अब अगर सॉफ्टवेयर हाउस आप बनाना चाहते हैं और अब आपने ये इरादा कर लिया कि आपने काम शुरू करना है, जाहिर सी बात है आप छोटे लेवल से शुरू करेंगे, तो आपके अंदर मेरे ख्याल से 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। एक आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंट आपको होना चाहिए। अगर आपको शुरू में फेलियर्स आएंगे, क्योंकि वो आने ही आने, क्योंकि आप एक नई जगह पे आप जो उनसे जा रहे हैं, तो आपको एक पेशेंस और कंसिस्टेंट आपको लाजमी चाहिए। और आपको मैं ये मेरा मशवरा होगा कि आप जिस इंडस्ट्री में जाने लगे हैं उसमें आप जाने से पहले उसकी स्टडीज़ अच्छी तरह कर लें,
कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, कैसे आप उन चीज़ों को देख के चलना है, कैसे आपने अपने जो उनसे आप कहने के टारगेट आपने करना है अपने जो उनसे आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ में टारगेट करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारी प्लानिंग बना ले वो आप बनाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी फिर उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आती रहेगी जब आप देखेंगे कि अच्छा हिस्सा का बात नहीं बन रही, इस तरह हम कहीं पे लैग कर रहे हैं, कोई कमी पेशी रह गई है, तो फिर आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएंगे डेली बेसिस में, तो वो डेवलपमेंट होती रहेगी टाइम के साथ साथ, तो वो इतना कोई मसला नहीं है। तो बस आपके अंदर ये 2 चीज़ें अगर हैं कि आप सब्र कर लेते हैं और आप कंसिस्टेंट है तो आप सक्सेसफुल इंशाल्लाह एक ना एक दिन हो जाएंगे। ये कुछ लोग जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन ये बात होती है कि जिस तरह है कि हर इंसान का जब टाइम लिखा गया उसको जब जो चीज़ जिस टाइम मिली उसको उस टाइम पे मिलनी है, तो उसको इंसान चाहिए कि वो सब्र करे, सब्र करेगा तो उसको उसका फल भी मिलेगा और साथ बस कंसिस्टेंट रहे, हिम्मत ना हारे। क्योंकि आप जब अपना गोल सेट करते हैं ना, कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जरा अपना गोल सेट किया कि मैंने इसको आगे लेके चलना है, मुझे फेलियर्स आए, मतलब कि अब मैं आपको जून से लेकर अब तक बता रहा हूँ तो इसके भी मुझे फेलियर्स नहीं आए, मुझे फेलियर्स आए। लोगों को लगता है कि नहीं ये इंसान अगर ये काम कर रहा है तो पता नहीं कितना कि सक्सेसफुल हो गया है फिर काम से कर रहा है, इस तरह नहीं होता। हर इंसान फेलियर से गुजरते हैं, हर इंसान को 100 मुश्किल आती है। अगर वो इंसान आपको चीज़ नहीं बता रहा है या नहीं कर, मतलब कि उसको नहीं आ रहे मसले मसाइल, उसको भी आ रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में उसके अलग फेलियर्स लेवल होते हैं और हर इंसान की डिफरेंट स्टोरी होती है, तो उसको भी आ रहे होते हैं फेलियर, लेकिन ये कि उसने अपना गोल सेट किया होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद में अपने एक मेरा अपना अल्लाह करे इंशाल्लाह अपना मेरा ऑफिस हो और जहाँ पे मेरा मतलब कि बाहर बड़ा सा करके नाम लिखा हो FBS सॉफ्टवेयर हाउस, मेरा एक ड्रीम है इस तरह का कि मैंने रखा है, माइंड सेट मेरा है, गोल है, तो इसलिए मुझे सब्र भी करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। और जब भी मैं फेल हूँ तो मुझे हमेशा अपने जेब में अपने उस गोल को याद उस टाइम करना चाहिए कि मेरा गोल क्या था, मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए। वो बच्चे जो उनसे ना लोग दिल छोटा कर लेते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं हो रहा मुझसे, मेरे बस की बात नहीं है। आप ये सोचो कि जिन्होंने गूगल बना दिया, जिन्होंने फेसबुक बना दिया, मैं बड़ी कंपनी का नाम ही लूंगा क्योंकि जिन्होंने वो कंपनी बनाई थी वो भी इंसान ही हमारी तरह, उन्होंने क्या कर दिया हम नहीं कर सकते। हर इंसान सब कर सकता है, बस बात होती है माइंड सेट की और आपके गोल की। लोग, मैं आपको बात बताता हूँ, इस तरह की बातें करता हूँ ना अक्सर में, तो मैंने देखा लोग हंसते भी हैं। अब वो जो लोग हंसते हैं ना वो लोग होते हैं कि जो खुद करना नहीं चाहते हैं कि आप ही करो, वो आपके खींचेंगे आपको क्या आप ही नीचे गिरो, वो तो गिरे, वो आपको भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आप ही यूज हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। तो उन लोगों को आपने इग्नोर करना है अपनी लाइफ में, जो लोग आप इस तरह करें, आप उन लोगों को मोटिवेट करके आपको मोटिवेट करेंगे, उनसे आपको सीखने को मिले, या जो आपको अप्रिशिएट करें। अगर एक बंदा आपको अप्रिशिएट करेगा कि तुमने एक अच्छा काम शुरू किया है, मुझे बहुत खुशी हुई, तो उससे आपको आगे तक मोटिवेशन है कि यार मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, डिफरेंट काम कर रहा हूँ दूसरे लोगों से, जो मुझे इस बंदे ने अप्रिशिएट किए। क्योंकि बंदा ये कहेगा कि हंस के ये क्या तुम कर रहे हो, किन काम पढ़ रहे हो, किन चक्रों में पढ़ गए, इस तरह से नहीं तुमसे होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं, तो फिर वो बंदा मतलब कि चाहता ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो, तो वो कर नहीं सकता, वो आपको नहीं चाहता कि आगे आप बढ़ो। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी मोटिवेशन जो सी और आपका जो गोल है उसको अपने दिमाग में रखो, फेलियर हो तो उसको याद करो। बाकी सारा यही कि जो भी आप काम लेके चल रहे हो उसमें जब भी आप काम शुरू तो उसमें साथ अपना पार्टनर बना लो अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को जिस दिन आपने पार्टनर बना लिया, अल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ चीज़ के आप काम में इंशाल्लाह सक्सेसफुल लाजमी होंगे। नाकामियाँ भी आएंगी लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ताला की ज़ात जो उनसे वो होती है, तो आप जो उनसे सब्र करो, इंशाल्लाह ताला आपको जो अल्लाह ताला आपके साथ है, आप एक दिन अपने उस चीज़ को अचीव कर लोगे। आपका बस पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, मेहनत करो डेली बेसिस पे, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह से दुआ मांगो, सब कुछ साथ से लेके चलोगे, इंशाल्लाह आप अचीव करोगे सब कुछ। लेकिन दिल छोटा करना चाहिए। आजकल लोगों के अंदर एक ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की कि जो सोशल मीडिया का दौर है ना और जिस तरह चीज़ें हैं हमारे यहाँ, जिस तरह लोग ग्रो कर रहे हैं जल्दी और पैसे अर्न कर रहे हैं जल्दी एजेस में, हमारी यूथ इस तरह ना बहुत डिप्रेशन में भी जा रही है कि हम इतनी स्टडीज़ कर रहे हैं, इतने हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, फिर भी हम उस लेवल पे नहीं अर्न कर पा रही है ये। तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक बंदा आपसे जल्दी कुछ अचीव कर रहा है ना, तो वो उसके लिए लिखा गया हुआ था उसकी ज़िंदगी में कि उसको सेव में मिल जाए। आपका जब आपको लिखा होगा आपको तब मिल जाएगा, उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली हुई है। आपको काम की तरह मेहनत करना और कोशिश करना, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दो, आपको उसका रिजल्ट एक दिन मिलेगा। और बस मैं ये कहूँगा कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है करे इसके ऊपर काम करे, लेकिन ये क्या पहले उससे पहले आप मार्केट की सारी अंडरस्टैंडिंग लो, किस तरह काम करना है, किस तरह आपने क्लाइंट्स को टैकल करना है, किस तरह आपने उनसे डील करना है, कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कैसा आप सारा मार्केटिंग आपने कैसे करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीज़ें सारी
तो शुरू में तो जब बंदा स्टार्ट करता है तो सब कुछ खुद ही होता है अपनी कंपनी का, कि वो सब कुछ खुद ही लेके चल रहा होता है, ए टू ज़ेड सारा कुछ उसके अंडर ही होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है। तो शुरू में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। शुरू में ज़्यादा टाइम दोगे तो कल को जब इंशाल्लाह आप लोग कुछ अचीव कर लेंगे, जो भी लोग करना चाह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे जो उनसे दूसरे लोगों को भी एडवांटेज होगा कि वो जॉब्स बनेंगी। देखिए जॉब इस तरह बनेगी ना कंट्री के अंदर, जिस तरह हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत है कंट्री में, इसी वजह से कि लोग काम स्टार्टअप्स नहीं करते या बिजनेस साइड पर नहीं ज़्यादा आते, वो जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि मंथली बाद हमें इनकम मिल जाएगी। तो काम करना चाहिए। आप पहले बेशक आप जॉब करें, बेशक 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लें, 3 साल लगे इंडस्ट्री में, आइडिया आपको हो जाता है इतने 2 के साल में आप आइडिया ले लें हर चीज़ का, मैक्सिमम 2 साल में आप हर चीज़ का आइडिया होता है, तो उसके बाद आप स्टार्ट करें। तो अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में करना चाहता है वो कर स्टार्ट, लेकिन ये बात है कि फिर आपको अपने अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंस 2 चीज़ें अपने अंदर रखें अपने अंदर, इंशाल्लाह आप सक्सेस पाएंगे। बाकी टेंशन की बात कोई नहीं होती, वक्त के साथ सब कुछ इंसान सीख जाता है। सही। ओके फ़ार, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आपने काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की, जो कि स्पेशली पाकिस्तानी यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बातें जो सी आपने की हैं आज के पॉडकास्ट के अंदर। एंड आई होप कि पाकिस्तानी यूथ को ये बातें समझ आएंगी और वो जल्द इस पर काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू आपका भी मुझे बुलाने के लिए, और मैं अपने जितने भी इंफॉर्मेशन जितने मेरे थी मैंने शेयर की। बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कभी अल्लाह ने मौका दे तो फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा डिस्कशन करेंगे और चीज़ों से रिलेटेड। तो आपको तब तक के लिए बेस्ट विशेस और गुड लक और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।